हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट और आपका एग्जामिनेशन है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का, तो मैं इसका फाइनल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। अभी आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख रखा होगा। उसका ये फाइनल वीडियो है, तीनों ही वीडियो एक ही है। उसका जो फाइनल यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरे क्वेश्चंस को एक साथ देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो लगभग 29% भाग पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। अगला है, जमीन जायदाद के मामले किस कानून के अंतर्गत आते हैं? तो दीवानी कानून के अंतर्गत। आगे की ओर हम लोग चलते चलेंगे तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो भारतीय सदन की उच्च सदन राज्यसभा होता है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था तो 1829 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में भारत में एक्सप्रेस वे नामक सड़क की शुरुआत हुई थी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो स्तंभ अ को स्तंभ ब के साथ मिलाइए। तो जूट का प्रमुख उत्पादन केंद्र है पश्चिम बंगाल। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12। वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के। उसके बाद बाल विवाह निषेध अधिगम वर्ष था 1929 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। खरीफ और रबी फसलों में अंतर लिखिए। तो यहाँ खरीफ फसल का आंसर हो गया, यह फसल गर्मी के मौसम में बोया जाता है जिसे धान। रबी फसल आपका हो गया, यह फसल ठंड के मौसम में बोया जाता है जिसे कि गेहूँ। यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, संक्षेप में वर्णन करें। तो किसी भी एक धर्म को खास धर्म का दर्जा न देकर बल्कि सभी धर्मों को एक जैसा मानकर बताना ही धर्मनिरपेक्षता है। जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने तथा भंडार से या एक स्थान से दूसरे स्थान से गति करना जल चक्र कहलाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक और कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, यानी रेलगाड़ी। यहाँ पे आप है बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हैं? तो बंधुआ मजदूरी वो है जब किसी व्यक्ति को रुपए या अन्य वस्तु के बदले ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, तब उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। उसे और कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो मृदा संरक्षण क्यों जरूरी? तो मृदा संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मृदा की गुणवत्ता बनी रहती है एवं साथ ही मृदा की उपयोगिता भी बनी रहती है। आगे हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करिए। तो यहाँ पे आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता, चौथा है भेदभाव पर रोक, पांचवा है पेशा चुनने की स्वतंत्रता, छठा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सातवां है टाइटल एबुलेशन। आगे हम लोग देखेंगे तो अपने विद्यालय में होने वाले सुरक्षित शनिवार पर प्रकाश डालें। तो हमारे विद्यालय में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को होता है। इस कार्यक्रम में हम लोग वार्षिक कैलेंडर के अनुसार गतिविधि करते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग को विभिन्न आपदा और उससे बचाव के तरीके बताए जाते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए। ये जो आपके बुक में ये मिल जाएगा आसानी से, इसको यहाँ घर से लिख करके ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।